अच्छा दोस्तों, कल मेरे एक दोस्त का अमेरिका का वीज़ा लगा है, बिल्कुल कोरा पासपोर्ट था और उसने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए ना होने के बराबर। और उसका प्रोसेस कैसा हुआ, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, जो उसने मुझे बताया है मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसने कहा कि जी मैंने वीज़ा अमेरिका का लगवाना था, बड़ी ख्वाहिश थी, तो अपॉइंटमेंट लेनी थी। जब अपॉइंटमेंट का पता किया तो वो तकरीबन कराची से मिल रही थी 8 महीने की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो 8 महीने पहले उसने प्रोसेस शुरू कर दिया था। उसने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी बनाई हुई थी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। सिर्फ पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ना कोई रिटर्न टिकट, ना कोई होटल बुकिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, और तस्वीर। उसके बाद उसने कंप्यूटर में एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैंने पहले कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हुई थी, तकरीबन रोज़ाना वीडियोस देखता था कि अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी उसने सर्च की हुई थी। तो उसने कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपना लॉगिन अकाउंट बनाया। उसके बाद जितना भी मेरे पास डाटा उन्होंने पूछा वो फॉर्म में मैंने ऑनलाइन उसको फिल किया। फिल करने के बाद मैंने फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 55,500 रुपये उसको पे किया, ठीक है ना। ABL अलाइड बैंक का जो है ना, अब उन्होंने अलाउ कर दिया, आप ऑनलाइन भी अमेरिका के वीज़े की फ़ीस अदा कर सकते हैं। इससे पहले आप सिर्फ चलान जो है ना वो बैंक में जमा करा के ना तो उसका नंबर वगैरह देते थे। अब आप चलान भी है और ऑनलाइन बैंक के ज़रिए पेमेंट भी आप अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब सारा कुछ मैंने प्रोसेस फिल कर दिया तो अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं वहाँ वक्त से पहले पहुँच गया था, क्योंकि जो कराची की अपॉइंटमेंट वो 8 महीने की मेरी थी और जो इस्लामाबाद की थी वो 1 साल की। तो मैंने कराची को चूज़ कर लिया। वहाँ मैं जाके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ और भी लोग मौजूद थे। इंटरव्यू करने वाले ने मुझसे जो है ना वो पूछा कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कभी किसी और मुल्क का पहले विज़िट किया है। उसने कहा कि मैंने स्ट्रेट वे कहा कि नहीं जी, मैं अमेरिका जो है ना वो बचपन से ख्वाब में देखता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ भी हो जाए, मैंने सोचा था कि सबसे पहले अमेरिका जाऊँगा, उसके बाद फिर जो है ना किसी और मुल्क में जाऊँगा। उन्होंने कहा कि क्या आपके पास ऐसी चीज़ सबूत है कि आप जो है ना वो वापस आओगे। उन्होंने कहा कि जी देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बिल्कुल विज़िट के लिए जाना है और विज़िट करके वापस आ जाना है। उन्होंने कहा जी कहाँ जाना है। उसने न्यूयॉर्क का नाम लिया और कहा वाशिंगटन भी जाना है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका देखूं, तो इसलिए जो है ना अब मैं जो है ना वो वापस आऊँगा। अगर मैं आप मेरी ज़ुबान पे यकीन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मर्ज़ी के मालिक हैं, मैं क्या भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि बहरहाल उसने जो है ना मेरी बॉडी लैंग्वेज देख ली। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। तो उन्होंने एज फैक्टर देखा, फिर उसने पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हारे। इसने बताया मेरे 3 बच्चे हैं। क्या काम करते हो। इसने कहा कि मेरा कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, और 2-3 चीज़ें जो इसकी करता था वो बताई। उन्होंने उसका देखा कि ठीक है, ये बंदा जो है लग रहा है, मोतबर लग रहा है, और बातों से असेस किया कि ये झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने जनाब उसका कुछ कंप्यूटर में चीज़ें एंटर की। उसके बाद उसने कहा जी आपका वीज़ा हम अप्रूव करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, पासपोर्ट रख लिया। 10 दिन के बाद उसको पासपोर्ट कोरियर के ज़रिए घर में मिल गया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसने कोई एजेंट को एक पैसा नहीं दिया। आप लोग ना मेहनत नहीं करते। मैं 1000 बार कहता हूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैंने कभी आपको कहा कि मुझे पैसे दें, ना मैंने कहा कि जी ये मेरा नंबर है, अगर किसी को वीज़ा चाहिए इस नंबर पर रब्ता करें, कभी नहीं कहा। क्योंकि मैं सिर्फ आपको मुफ्त गाइड करता हूँ। हाँ, किसी को मेरी बातें अच्छी लगें या बुरी, मैं देसी बंदा मैं तो ताड़ी करांगा हेल्प और मुफ्त, लेकिन वीज़ा मैं नहीं दे सकता, तरीके बता सकता हूँ। अगर आप खुद कोई भी काम करेंगे ना तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा सच बोल रहा है, इसने जो भी किया अपने पास से किया है। जब आप लाखों रुपए एजेंट को देके फॉर्म सिर्फ फिल करवाने के देंगे तो आपको वो तैयारी करवाएगा, आपको भूल जाएगी उसने क्या बताया था, क्या कहना है, सारा कुछ खुद किया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कहा था कि आप वीडियोज़ देखा करें यूट्यूब पे, हाउ टू अप्लाई US वीज़ा, हाउ टू अप्लाई कैनेडा वीज़ा, ये यूट्यूब पे ये लिखा करें, ठीक है ना। उसके बाद वो काफ़ी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे जिसमें मुख्तलिफ तरीके आपको बताए जाते हैं, ठीक है ना। गारंटी तो एजेंट भी आपको नहीं देगा, क्योंकि ये को जो कहते हैं ना कि मैं वीज़ा लोग आगे तो देना वहाँ, सब झूठ होता है। उन्होंने अपनी फीस लेनी होती है, बात खत्म। आपका वीज़ा लगता है कि कहते हैं लागियाँ लाग ले लेने जाते हैं डंडी हो जाए, यानी कि आपसे उन्होंने पैसे ले लेने, आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता। बहरहाल जो भी है आप खुद किया करें। अल्लाह की कसम बड़ा ही जो है ना फ़ायदा होता है अगर आप खुद कोई काम करते हैं। एक तो आप जो है ना आपको पता होता है कि आपने
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाए हैं, आपको तरीकों का पता होता है, आपको अपनी वर्थ का पूरी एप्लीकेशन का आपको पता होता है। अगर आप कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, मोहल्ले के किसी नौजवान को 5,000 रुपया दे देंगे ना, तो उसका बड़ा अच्छा सर्किट चल जाएगा और आपका वो काम भी कर देगा, जो कंप्यूटर का थोड़ा जानता है। मेरी बातें होती हैं सीधी सादी, ठीक है ना। आपको जो सब्ज़ बाग लोग दिखाते हैं ना, मैं नहीं दिखाता। अगर यहाँ पे हालात बुरे हैं तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ कि भाई ये देख लो। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग सड़कों पे सो रहे हैं तो सो रहे हैं, ठीक है ना। मैंने पुर्तगाल की बहुत सारी वीडियोस बनाई, दोस्त मेरे कुछ नाराज हो गए, यार आप पुर्तगाल के गंदे हालात क्यों दिखाते हो। मैंने कहा जी मैंने क्रिएट किया है भाई, मैं तो रियलिटी दिखाऊंगा लोगों को। मैं ये भी दिखाता हूँ कि बाहर बहुत अच्छा मुल्क है, आप बाहर के मुल्कों में जाएँ पैसे कमाएं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जनाब तुसी बाहर ही आओ तो इतने आगे पत्तियां ना लगे ने, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बड़ा खूबसूरत मौसम है अभी, क्या बात है, ये देखें फसलें हैं। तो ये बहरहाल एक मेरे पास एक वीडियो थी, एक वाकया था आपके साथ शेयर करना कि कैसे उस लड़के ने कोरे पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाया और अब वो चंद रोज़ तक अमेरिका चला जाएगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि जी, एक एजेंट ने मुझे कहा कि जी 6 लाख रुपया दो, मैं आपको वीज़ा अप्लाई करके देता हूँ। आप अंदाज़ा करें कि 6 लाख रुपया सिर्फ उसने फॉर्म फिल करने का लिया है। बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो उस बंदे की अपनी है, एजेंट की नहीं है। तो ठीक है ना। तो उसने कहा कि जी मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई अपनी मर्जी कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मोहल्ले के किसी लड़के को 5-10 हज़ार रुपया दे दोगे ना, तो वो आपका फॉर्म फिल कर देगा और आप डॉक्यूमेंट्स उसको दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती, ठीक है ना। एक बार नहीं लगता, दूसरी बार ट्राई कर लें, दूसरी बार नहीं लगता, तीसरी बार ट्राई कर लें। लेकिन ये होता है कि आपको पता होता है कि आप अप्लाई क्या कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स क्या लगा रहे हो, और आपको इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपने उसका जवाब क्या देना है। अगर आपने खुद कुछ भी नहीं किया तो मेरा ख्याल है इंटरव्यू में आप नर्वस हो जाओगे, क्योंकि एजेंट ने कुछ कहा होगा, आप वहाँ पे कुछ कह रहे होंगे। इसके बाद जब अमेरिका या कनाडा का वीज़ा लगता है तो ज़रूरी नहीं कि वीज़ा लग गया तो आप कनाडा पहुँच भी जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमारा सवाल करेगा किस लिए आए हो भाई, कहाँ रहना है, कौन लेने आ रहा है, होटल का कहाँ है आपका, वहाँ कैसे जाओगे, मेट्रो का टिकट कहाँ से लोगे। तो वहाँ कहने लगा यार सही था, फंसे हो, ठीक है ना। तो अगर आपने खुद रिसर्च की होगी तो उन्हें कहना भाई यार मैं फलां जगह तो जाना है, मैं फलां होटल से जाना है, तो बाहर निकल के टैक्सी लाँगा, टैक्सी डॉलर ने मेरे को पैसे है ने और दांगा तो मुझे लै जाएगा, ठीक है ना। बड़ा कुछ ऐसा होता है अगर आप खुद काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक बंदा था, उसने कनाडा जाना था, तो कनाडा के लिए मुझे कहने लगा जी मैं कैसे अप्लाई करूं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी है मौजूद है और मैं किसी एजेंट को पैसे नहीं देना चाहता। मैंने कहा आप देखो, आप लिखो यूट्यूब पे हाउ टू अप्लाई कनाडा वीज़ा, वो मुकम्मल उस तरह की वीडियोस देखो, उसके बाद लिखोगे जी हाउ टू फिल कनाडा वीज़ा फॉर्म, वो आप फॉर्म फिल करो ऑनलाइन, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसने 1 महीना वीडियोस देखी और उसको जो है ना वो आधी से ज़्यादा चीज़ें हिफज हो गई। उसने क्या किया कि फॉर्म जो है ना वो फिल करना शुरू कर दिया। आप देखें कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का सबसे जो अच्छा जो है ना फ़ायदा उसका होता है ना, वो ये है कि आपने पासपोर्ट नहीं देना, ठीक है ना। अगर रिजेक्शन भी लग जाती है तो वो आपके पासपोर्ट पे कुछ नहीं करेंगे। क्या करना है आपने, बैंक स्टेटमेंट वो बहुत ज़रूरी है कनाडा के वीज़े के लिए, अमेरिका के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। कनाडा के लिए वीज़े जो है ना बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। कनाडा के वीज़े के लिए आप बैंक स्टेटमेंट तैयार करके रखें, ठीक है ना। कम से कम जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितना भी आपके पास पैसा है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें होटल रिजर्वेशन, टिकट, रिटर्न टिकट, ठीक है ना, FRC, और उसके साथ साथ जनाब ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी अगर CV है, ट्रैवल प्लान है, ठीक है, इंश्योरेंस है, पासपोर्ट की कॉपी है, तस्वीरें हैं, तो वो सारा कुछ अपलोड करना है। उसके बाद उसका प्रिंट भी निकाल लेना और वो भी करवा देना। अब देखें वो आपको रिप्लाई करेंगे, फीस भी दे देनी है, ठीक है। अच्छा, जब आपने सारा कुछ कर दिया ना, फिर आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए वो एक ईमेल करेंगे जी फलां जगह पे जाओ, फिंगरप्रिंट्स दे के आओ। आप फिंगरप्रिंट्स दे के आओगे, उसके बाद आप वेट करो। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपको ईमेल आएगी कि जी आपका वीज़ा लग गया, अपना पासपोर्ट दो। आपने पासपोर्ट दे देना है, आपका स्टिकर लग के आ जाएगा। अगर नहीं लगा तो आपको कह देंगे जी सॉरी आपका वीज़ा नहीं लगा, आपके लिए ये आपकी जो है ना वो चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो इसलिए आपको वीज़ा नहीं दे रहे। कोई मसला नहीं है, आपकी सिर्फ फीस गई, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं गए। एजेंटों को लाखों रुपया देते हैं लोग सिर्फ फॉर्म फिल करने का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ यार। आप लोगों के पैसे बाजे बड़े हक लाल के पैसे होते हैं, किसी के पास हराम का पैसा नहीं है, बहुत हक लाल के पैसे होते हैं। तो खुद काम किया करें, अल्लाह की कसम खुद काम करेंगे ना तो मुझे गारंटी है कि आपके वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।